परफेक्ट ब्लू 1997 में रिलीज हुई डायरेक्टर सातोशी कोन की पहली मूवी है। ये कहानी है मीमा किरीगोई की, जो टोक्यो जापान में जैम नाम के एक म्यूजिक ग्रुप में सिंगर है। अपने कॉन्सर्ट में मीमा अपने फैंस को ये इन्फॉर्म करती है कि वो अब एक एक्ट्रेस की तरह काम करेगी और जैम के साथ उसका ये आखिरी कॉन्सर्ट होगा। इसी कॉन्सर्ट में हम मिलते हैं मीमेनिया से। मीमेनिया मीमा का एक बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव फ़ैन होता है, जो इस कॉन्सर्ट में एक पार्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। कॉन्सर्ट ख़त्म करने के बाद अपनी एजेंसी में मीमा, रूमी जो मीमा की मैनेजर, तादोकोरो जो मीमा का एजेंट है, ये डिस्कस करते हैं कि कैसे टीवी डायरेक्टर्स को मीमा की एक्टिंग पसंद आती है और उसको डबल बाइंड नाम के ड्रामा में एक रोल मिला है। एजेंसी से अपने घर जाते हुए मीमा को ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, पर इसको अपना भ्रम मानकर वो अपने फ्लैट में चली जाती है। अपने रूम पर मीमा अपने फैंस से मिले लेटर्स पढ़ती है। उसमें से एक लेटर में मीमा को एक वेबसाइट मीमाज रूम का लिंक मिलता है। मीमा डबल बाइंड की शूटिंग पर रूमी को इस लेटर के बारे में बताती है। रूमी उसे ये बोलती है कि ये एक वेबसाइट है जिसको वो इंटरनेट पर देख सकती है। शो की शूटिंग के बाद तादोकोरो शो के प्रोड्यूसर्स को मीमा का रोल और बड़ा करने का रिक्वेस्ट करता है। वो ये आश्वासन देता है कि मीमा अब अपनी सिंगर की इमेज से दूर होकर एक एक्ट्रेस के रूप में आगे बढ़ना चाहती है। शूटिंग से अपने रूम पर जाकर मीमा अपने कंप्यूटर पर मीमाज रूम वेबसाइट को देखती है। इस वेबसाइट पर मीमा की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में बहुत डिटेल में लिखा होता है, मानो जैसे ये मीमा ने खुद ही लिखा हो। वो कहाँ गई, उसने किस शॉप से क्या सामान खरीदा, वो किस ट्रेन से घर आई, सब कुछ। ये पढ़कर मीमा थोड़ी घबरा जाती है। वो ये सोचती है कि ये कौन हो सकता है जिसने ये वेबसाइट बनाई होगी। वहीं मीमा के एक्ट्रेस बनने के बाद भी मीमेनिया मीमा का पीछा करना नहीं छोड़ता है, चाहे वो अपने ड्रामा की शूटिंग में हो या अपने एजेंसी जाने के रास्ते में। मीमेनिया मीमा को स्टॉक करता रहता है। इसी बीच मीमा को डबल बाइंड में एक बड़ा रोल करने का मौका मिलता है, पर इस रोल में एक कंट्रोवर्शियल सीन होता है। रूमी को इससे प्रॉब्लम होती है और वो नहीं चाहती कि मीमा ये सीन शूट करे, पर मीमा इस सीन को करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो ये चाहती है कि दुनिया उसे एक सीरियस एक्ट्रेस की तरह देखे और उसको उसकी सिंगर वाली इमेज से अलग करे। अगली शूटिंग में मीमा ये सीन शूट करती है। रूमी से ये सीन नहीं देखा जाता और वो फिल्मिंग को बीच में ही छोड़कर चली जाती है। इस सीन को शूट करने से मीमा काफ़ी परेशान होती है। ये सीन नहीं करना चाहती थी, पर उसकी टीम जो उसको रोल दिलाने में इतनी मेहनत कर रही है, वो उन्हें डिसअपॉइंट भी नहीं करना चाहती थी। इस बीच मीमा को पुरानी मीमा के भ्रम होने लगते हैं। पुरानी मीमा वो मीमा है जो आज भी एक सिंगर है और वो मीमा से उसकी चॉइसेस पर सवाल करती है। मीमा भले ही एक मानसिक संघर्ष में हो, वो पब्लिक में ऐसा नहीं लगने देती। इंटरव्यूज़ में वो इस सीन को सिर्फ एक चुनौती बताती है जिससे उसको आगे निकलना है। मीमा अब मीमाज रूम वेबसाइट को रेगुलरली पढ़ने लगती है। उस वेबसाइट पर यह लिखा होता है कि मीमा वो ड्रामा नहीं करना चाहती और जो भी हुआ है वो शो के स्क्रिप्ट राइटर की गलती है। मीमा इस सब से मानसिक तनाव में आ जाती है। वो यह सब नहीं लिख रही होती, पर कोई उसके नाम से ये सारी अफवाह इंटरनेट पर फैला रहा होता है। मीमा को पुरानी मीमा के भ्रम फिर से होने लगते हैं और ये पुरानी मीमा इस नई अश्लील मीमा की जगह लेना चाहती है। इसी बीच मीमा के शो के स्क्रिप्ट राइटर का मर्डर हो जाता है। मीमा को लगता है कि कहीं ये सब उसकी वेबसाइट से जुड़ा हुआ तो नहीं। तादोकोरो उसको हौसला देता है कि वो सिर्फ बहुत ज़्यादा न्यूज़ देख रही है और कि इस मर्डर का उससे कोई रिलेशन नहीं हो सकता। मीमा एक फ़ोटोग्राफ़र के साथ फ़ोटोशूट करती है जो काफ़ी बोल्ड फ़ोटोज़ लेने के लिए फेमस होता है। फ़ोटोशूट के बीच में मीमा को फिर से पुरानी मीमा के भ्रम हो रहे होते हैं। पुरानी मीमा फिर मीमा की चॉइसेस को गलत बताती है और बोलती है कि उसे हमेशा एक सिंगर ही रहना चाहिए था। मीमा का ये फ़ोटोशूट रिलीज़ होता है। मीमेनिया ये देखकर गुस्से में आ जाता है और एक दुकान में आई सारी मैगज़ीन्स खरीद लेता है। तभी हमें ये भी पता चलता है कि मीमेनिया मीमाज रूम वेबसाइट से कनेक्टेड है
और उस वेबसाइट में ईमेल से बात भी कर रहा है। वेबसाइट वाली मीमा अपने आप को असली मीमा बताती है और एक्ट्रेस मीमा को एक फेक बोलती है और कहती है कि वो उसके रास्ते में आ रही है। रूमी एक दिन मीमा से मिलने उसके फ्लैट पर जाती है। वहाँ रूमी मीमा से ये बोलती है कि बेहतर होगा कि वो मीमा ज़रूर वेबसाइट पर ना जाए क्योंकि वहाँ मीमा के एक्ट्रेस बनने से लोग खुश नहीं हैं। मीमा रूमी को ये बताती है कि उसे लगता है कि आज भी कहीं उसकी पुरानी पर्सनालिटी उसके अंदर कहीं दबी पड़ी है और वो पुरानी पर्सनालिटी मीमा के कंट्रोल के बिना ही अपने आप बाहर आ जाती है। मीमा को तभी ये न्यूज़ मिलती है कि जिस फोटोग्राफर के साथ उसने फ़ोटोशूट किया था उसका भी मर्डर हो जाता है। मीमा को ये लगता है कि कहीं ये मर्डर उसी ने तो नहीं किया। मीमा को ऐसा लगने का बहुत बड़ा कारण होता है उसका टीवी शो डबल बाइट। मीमा के टीवी शो में उसके किरदार को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर एक ही इंसान के अंदर दो अलग पर्सनैलिटी जिंदा होती हैं। मीमा को ऐसा लगता है कि पुरानी मीमा एक भ्रम नहीं पर उसकी एक दूसरी पर्सनैलिटी है जो ये सारे मर्डर कर रही है। मीमा के ड्रामा की शूटिंग सक्सेसफुली ख़त्म हो जाती है। फिल्म सेट खाली होने के बाद मीमा वहाँ से निकल ही रही होती है कि मीमेनिया वहाँ आ जाता है और मीमा को मारने की कोशिश करता है। वो मीमा को एक फेक बोलता है और यह कहता है कि असली मीमा उसे ईमेल कर रही है और चाहती है कि वो इस फेक मीमा को उसके रास्ते से हटा दे ताकि वो उसकी जगह ले सके। मीमेनिया मीमा पर हमला करता है पर किसी तरह मीमा उससे बचकर निकल जाती है। मीमा रूमी से मिलती है और रूमी उसे वहाँ से बचा कर ले जाती है। मीमा की आंख अपने रूम में खुलती है पर वो ये देखती है कि इस रूम में कुछ अलग है। इस रूम की बालकनी में आकर मीमा को ये पता चलता है कि ये सिर्फ उसके रूम की एक कॉपी है और ये उसका असली रूम नहीं है। तभी वहाँ रूमी मीमा की सिंगर वाली ड्रेस पहनकर आ जाती है। हमें ये पता चलता है कि रूमी मीमा के एक्ट्रेस बनने से इतनी परेशान हो जाती है कि वो खुद को ही मीमा समझने लगती है। वो ही मीमा's रूम वेबसाइट बनाती है, वही मीमेनिया को मीमा के पीछे भेजती है और अब वो मीमा को मारना चाहती है क्योंकि वो खुद को ही असली मीमा समझने लगी है। रूमी मीमा पर हमला करती है और रूमी से भागते हुए मीमा फ्लैट से सड़क पर आ जाती है। वहाँ रूमी अपने पागलपन में खुद को ही एक शॉप के टूटे हुए शीशे से घायल कर सड़क के बीच में आ जाती है। एक ट्रक रूमी को टक्कर मारने ही वाला होता है कि तभी मीमा रूमी को बचा लेती है। सालों बाद मीमा, जो अब एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी है, एक मेंटल हॉस्पिटल में आती है। इस हॉस्पिटल में रूमी आज भी भर्ती होती है और वो खुद को आज भी असली मीमा समझती है। मीमा को दुख होता है कि वो फिर कभी अपनी दोस्त रूमी से नहीं मिल पाएगी। मीमा हॉस्पिटल से निकल ही रही होती है कि तभी कुछ नर्सेस अपने आप में बात करती हैं कि क्या वही असली मीमा है। मीमा इसका अपनी कार में जवाब देती है, जैसे वो खुद को और ऑडियंस दोनों को ही ये बोल रही हो कि वही असली मीमा है।